गोड्डा सिविल सर्जन सह सदर अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अनंत कुमार झा सोमवार को सेवानिवृत्त हो गए। इसको लेकर गोड्डा सदर अस्पताल परिसर में एक भावभीनी विदाई समारोह आयोजित की गई, जिसमें चिकित्सकों, स्वास्थ्यकर्मियों और अस्पताल के सभी कर्मचारियों ने उन्हें भावपूर्ण विदाई दी। इस विदाई समारोह के दौरान चिकित्सकों ने उन्हें बुके और अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान सभी अधिकारियों ने एक एक कर अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर झा सिर्फ एक सीनियर अधिकारी नहीं थे, वो हम सब के लिए एक मार्गदर्शक, एक संरक्षक जैसे थे। उन्होंने हमेशा मरीजों के लिए और अस्पताल की बेहतरी के लिए काम किया था। डॉक्टर अनंत झा के 35 वर्षों से भी अधिक के सेवा जीवन को याद करते हुए चिकित्सकों ने कहा कि अस्पताल को एक बेहतर दिशा देने में उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। वहीं डॉक्टर अनंत कुमार झा भावुक होते हुए कहा कि मैंने जो भी किया वो सिर्फ अपना ड्यूटी नहीं थी, वो मेरा फर्ज था। गोड्डा की जनता से जो प्यार मिला वो मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। उन्होंने कहा कि सरकारी सेवा भले खत्म हो गई हो, पर एक डॉक्टर का फर्ज, समाज के प्रति उनका प्रेम कभी सेवानिवृत्त नहीं होता। उस सम्मान के असली हकदार आप लोग हैं। मैं जो कुछ भी कर पाया इस अस्पताल के लिए, उसके पीछे मेरी शक्ति रही मेरा यहाँ का होना। मेरा यहाँ का होना मतलब मुझे हमेशा ये फील हुआ कि मेरा अस्पताल। कभी मैंने सिविल सर्जन के रूप में इसको नहीं देखा। मैंने हमेशा इसको देखा कि अगर मुझे ये दिक्कत हो जाए और मैं इस अस्पताल में आता हूँ तो मुझे क्या क्या सेवाएं मिल सकती हैं। और संयोगवश मैं 7 वर्ष इस अस्पताल में पूर्व में भी कार्य कर चुका हूँ, मेडिकल ऑफिसर। और उस दौरान मुझे जो भी कठिनाइयाँ हुई थी उसको मैंने ध्यान में रखते हुए उस दिशा में काम करना प्रारंभ किया। और इस मामले में मैं भाग्यशाली रहा कि जिला प्रशासन भी उस समय था जो हम लोग के लिए काफ़ी सहयोगपूर्ण रवैया रखता था। और जो भी बातें मुँह से निकलती थी कि अस्पताल में ये होना चाहिए, बिल्कुल लिबरल होकर उनके द्वारा उसमें सहमति जताई जाती थी। तो ये हमारी जो मुख्य शक्ति थी। और दूसरा फिर हमारे स्टाफ्स, हमारे मेडिकल ऑफिसर्स और बहुत सारी चीज़ें जो हम नहीं देख पाते थे, वहाँ हमारी तीसरी आँख के रूप में काम करने वाले हमारे प्रेस के जो लोग थे, जो आए दिन प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से हमारे इस कार्य में मदद करते थे, हमारी कमियों को दिखाते थे। यह एक बहुत बड़ी बात होती है। सामने में आप मुझे अपनी कमियाँ नहीं बताएंगे, आप मुझे अपनी दिक्कत बताएंगे कि ये दिक्कत हो रही है सर, ये हो जाने से ये अच्छा होगा। लेकिन इन लोगों के द्वारा हमारी कमियां बताई जाती थी, दिखाई जाती थी और मैं उस चीज़ को पॉजिटिवली लेता हूँ। इसी में कुछ लोग थोड़े दूसरी प्रवृत्ति के होते हैं, उनको अगर हम लोग भूल जाएँ तो हम देखेंगे कि इनका अस्पताल के सुदृढ़ीकरण में, सशक्तिकरण में इनका एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो असली हकदार सम्मान के ये भी हैं। और हमारे डीएस साहब जो कतई भी इस जिम्मेवारी को लेने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन मैंने कहा कि हम लोग हैं और हमेशा आपको शेयर करेंगे। जो भी जब भी किसी प्रकार की दिक्कत हुई, साथ में भी हमने शेयर किया। और बीच में एक स्थिति आई, हमारे यहाँ जो है महिला चिकित्सक 1.5 साल के पीरियड के लिए कोई नहीं, लेकिन उस पीरियड में भी हमारे जो पूर्व के डॉक्टर्स थे उनके द्वारा काफ़ी सहयोग किया गया और वो लोग यहाँ आकर के ऑपरेशन करते थे। सरकार के द्वारा प्रावधान दिए गए प्रावधान के तहत उनको इसके लिए हायर भी किया जाता था। और इसके बाद डॉक्टर निर्मला मिश्रा की यहाँ पोस्टिंग हुई और इन्होंने आने के साथ ही आने वाले कुछ महीनों में जो है काफ़ी ऊर्जा के साथ सीजरियन करना स्टार्ट किया और एक अच्छी खासी आप लोग अचीव करता है। लेकिन वही होता है कि इस मामले में लगता है मेरा अस्पताल दुर्भाग्यशाली है। कुछ ही दिनों बाद ट्रैवल के क्रम में इनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया और फिर गति जो है हमारे ऑपरेशन की धीमी पड़ी। खैर ये चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन अगर सब लोगों का एक उनके मन में ये बात रहे कि हम अस्पताल में जो सर्विसेज है उसको हमको देना है, तो मैंने बताया कि बिना लेडी डॉक्टर के भी ये सर्विसेज हम लोग दे पाए। तो उसी तरह से बहुत सारी कमी के बावजूद भी अगर हमारी इच्छा होगी कि ये सेवाएं हम दे सकते हैं तो हम लोग दे सकते हैं। और यही हमारा जो है मेन गाइडिंग फैक्टर रहा। हमारे स्टाफ जितना
जैसा काम किए उसके हिसाब से हमारा अचीवमेंट हुआ, लेकिन कभी भी हम मैक्सिमम हाइट पर नहीं पहुंच पाए, इसलिए कि आपके द्वारा दिया जाने वाला प्रयास मैक्सिमम नहीं है, उसमें और बढ़ोतरी की गुंजाइश है। तो हम उम्मीद करेंगे कि हमारे नए सिविल सर्जन के साथ मिलकर आप लोग काम करें और अस्पताल को और आगे की ऊंचाई